हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसए क्लासेस पर। तो हमारा ये न्यू चैनल है। आज से हम 12th क्लास की स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम बायोलॉजी और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और हमारे साथ हमारे कई दोस्त हैं जो ये चैनल पे सभी लोग अच्छे से काम करने वाले हैं। और पूरा चैनल पे पूरे सब्जेक्ट के सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और पीडीएफ सहित आपको सब मिलेगा इस पर। तो ये हमारा आज की डेमो क्लास है। तो ये हमारा पहला लेसन, जैसा कि अध्याय 1 पढ़ा है, ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्या होता है और कैसे होता है। पढ़ाते तो सभी लोग हैं इसे, ऐसे ये एक रटने वाली चीज़ नहीं, लोग रटा देते हैं जिससे बच्चे सिर्फ रटते हैं, लेकिन हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से आपको सही से पढ़ाएंगे जो एक ही बार में आपको पूरा याद हो जाएगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो हम शुरू स्टार्ट करते हैं। पादप, ये प्लांट पादप जिसे इंग्लिश में प्लांट कहते हैं। ये पादप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिप्टोगेमस, दूसरा होता है फिनेरोगेमस। ये दो प्रकार का होता है। आपको ये याद करना है कि ये दो प्रकार का होता है। अब ये याद कैसे करना है कि ये दो ही प्रकार का होता है, कैसे होगा। तो इसके क्रिप्टोगेमस आपको ऐसे याद करना है। पहली बात तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो 12th में, तो आपको याद करने में यहाँ से मुश्किल आएगी कि क्रिप्टोगेमस, ये नाम ही बड़े अजीब हैं। जो जो वो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत अजीब लगता है ये खेलने कैसे इसे। तो जैसे आप लोग गेम खेलते हैं कोई, इसमें नीचे आ रहा है, पीछे देखो इसके यहाँ पे आ रहा है गेमस। तो आपको इतना पीछे दोनों में देखो गेमस आ रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि पीछे कुछ गेमस वाला है। इससे हम जैसे किसी एग्जाम में बैठे हो तो कैसे याद करोगे, भूल जाते हैं कुछ लोग, या थोड़ा सी बता दो तो वो पूरा याद आ जाता है। तो यहाँ पे गेमस है, तो आपको ऐसे अगर एक दो बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा कि यहाँ पे क्रिप्टो गेमस था और यहाँ पे फिनेरो गेमस है। क्रिप्टो या किसी का खेल का नाम रख सकते हो क्रिप्टो गेमस, यहाँ पे रख सकते हो फिनेरो गेमस। इससे आप याद कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये क्रिप्टो गेमस जो है ये कितने प्रकार का होता है, देखिए ये 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार का ऐसे लोग बता देते हैं कि 3 प्रकार का होता है, आपको रटना पड़ता है। अब ये 3 प्रकार का होता है, ये कैसे भी हम याद करेंगे। तो यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे जो है सा बना है, इस तरह से कुछ। अगर हम इस तरह से, ये सा बना है, इस तरह इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो ये बिल्कुल 3 बन जाता है। देखिए 3, तो इससे आप याद कर सकते हो ये 3 है। अब ये एक तो है थाइलोफाइट, दूसरा है ब्रायोफाइट, दूसरा है टेरिडोफाइट। तो हम ये कैसे याद करें, ये थाइलोफाइट है, ब्रायोफाइट है, ये सब अजीब नाम है, नए नए हैं, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। तो इन्हें कैसे याद करें, तो इसका भी एक मैं ट्रिक लेके आया हूँ। इसे यहाँ पे लिखा गया, आपने देखा होगा कि ये जो टेरिडोफाइट लिखा है टेरी, तो यहाँ पे टेरी कार्ड का एक कपड़ा होता है, सुना होगा आप लोग। इसे गांव में लोग कहते हैं टेरी कार्ड। टेरी कार्ड का एक कपड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कहा है, यहाँ पे देखो ब्रायोफाइटा है, तो यहाँ पे लिखा गया कि किसी ने कहा कि ब्रो टेरी कार्ड का एक थैला लेके आइए। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप देखिए, ब्रो टेरी कार्ड का थैला ले आओ। तो इसमें देखो तीनों नाम आ जाते हैं। एक तो ब्रो से ब्रायोफाइटा, टेरियो से टेरिडोफाइटा, और तीसरा आता है थैला, थैला से थैलोफाइटा। तो इससे आप बड़ी आसानी से तीनों याद कर सकते हो। इसे अगर 2 बार 3 बार आप लिख के ट्राई करोगे तो याद हो जाएगा। ये होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। अब ये जब होते हैं, ये देखो होता है सब पुष्प रहित होते हैं, इसमें किसी में पुष्प नहीं आता, इसमें भी ये भी पुष्प रहित है, ये भी पुष्प रहित है। तो आपको ये आराम से याद हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। प्लांट 2 प्रकार का होता है, क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। ये कैसे याद करना है, जैसे आप लोग ये कोई गेम खेल रहे हो तो गेमस, पीछे गेमस आ रहा है, इसमें भी गेमस आ रहा है, तो आप क्रिप्टो के भी खेल का नाम रख सकते हैं। तो क्रिप्टो से गेमस, गेमस फिनेरोगेमस। और जो फिनेरोगेमस होता है वो 3 प्रकार का होता है। ये कैसे याद करोगे, यहाँ पे सा से रा लिख के थोड़ा सा मोड़ देते हैं इसे, तो ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे देखो एक थैलोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट। तो यहाँ पे इसे भी
कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे एक लिखाई गई है ट्रिक कि ब्रो टेरिकाट का एक थैला ले आओ। तो इस यहाँ से ब्रो से ब्रायोफाइटा, टेरी से टेरिडोफाइटा, थैला से थैलोफाइटा। आपको क्रम याद रखना है। पहला है ये वाला, देखो अगर पहले पे आ रहा है तो ये दूसरा कर लेना है, ये तीसरा कर लेना है और तीसरा वाला पहला कर लेना है। इस तरह से आप लोग क्रम वाइज से लिख सकते हो। तो ये जो होता है पुष्प रहित होता है, ब्रायोफाइटा ये भी पुष्प रहित होता है, टेरिडोफाइटा ये भी पुष्प रहित होता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पर, फिनेरोगेमस पे। ये होता है बीज युक्त होता है, ये भी बीज रहित होता है, तो ये होता है बीज युक्त। तो यहाँ से देखिए आप ये कैसे याद करोगे, ये फिनेरोगेमस होता है, ये दो प्रकार का होता है। ये कैसे याद करोगे, यहाँ पे देख रहे होगे जो ये रो लिखा है, फिनेरो में रो आता है, तो इसे ये हटा देते हैं। यहाँ पे देखो पूरा दो बन के आया गया पूरा। इससे आप याद रख सकते हो कि ये दो प्रकार का होता है। ये जो होता है एक अनावृत बीजी होता है, दूसरा आवृत बीजी होता है। जो अनावृत बीजी होता है ये भी पुष्प रहित होता है। ये भी कैसा होता है, पुष्प रहित होता है। ये आप लोग पूरा अपना नोट्स बनाते रहिए साथ में, से आपको बड़ी आसानी होगी पढ़ने में। आप दोबारा भी देख सकते हो इसका वीडियो। ये होता है अनावृत बीजी, यहाँ से देखो ये भी होता है पुष्प रहित, और एक होता है ये आवृत बीजी, ये पुष्प युक्त होता है। इस तरह से देखो आराम से अपना, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो अनावृत बीजी क्या होता है, आवृत बीजी क्या होता है। तो ये यहाँ पे इतना सब पूरा टॉपिक है, देखो ये सब बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे नहीं जाते ज़्यादा। ये भी नहीं पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता, ये जितने हैं बहुत कम पूछे जाते हैं। इस पर आप लोगों को कम फोकस करना है, लेकिन याद कर लेना एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, अनावृत बीजी क्या होता है, आवृत बीजी क्या होता है। आवृत बीजी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे आप लोग इसी को पढ़ोगे, इसके पूरा चैप्टर आगे आएगा आवृत बीजी। ये जो होता है ये पुष्प युक्त होता है, इसमें पुष्प आते हैं आवृत बीजी में। तो आज का हमारा डेमो क्लास था, आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ाया है। आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कैसा वीडियो लगा है, और अपना रिस्पॉन्स बताइए कि वीडियो कैसा आया है, कैसा लग रहा है। अपने अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करने को कहिए। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी कुछ फ़ायदा होगा, और आपके दोस्तों का भी। ऐसा ही मैं अगला बार पूरा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन आने वाला है। अगला टॉपिक हमारा होगा पुष्प की संरचना। अगला टॉपिक जो होने वाला है ये हमारा है पुष्प की संरचना। ये हमारा पुष्प की संरचना अगर पढ़ना चाहते हो टिक के माध्यम से तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगली बार अभी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। इसलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।